लास्ट वीडियो में वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेल साइकिल और मैंने लास्टली आपको एम फेज के बारे में बताया था विच इंक्लूड्स मियोसिस एंड माइटोसिस। मैंने बताया था कि माइटोसिस के अंदर माइटोसिस अकर्स इन ऑल सेल्स, लेकिन जब हम बात करेंगे मियोसिस की तो मियोसिस सिर्फ जर्म सेल्स में होता है। सही है। तो अब बेसिकली जो माइटोसिस और मियोसिस है इनमें दो तरह की डिवीजन आती है। एक माइटोसिस में जो डिवीजन होती है दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। द वर्ड कैरियोकाइनेसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। अगेन हम पहले साइटोकाइनेसिस को देख लेते हैं एंड देन वील मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग इट मोर बेटर। साइटोकाइनेसिस मेयोसिस में होता है, डिवीजन है। काइनेसिस मीन्स डिवीजन and this word cyto means cytoplasm. This is extracted from the word cytoplasm. किसी भी बॉडी का अंदर वाला पार्ट, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज अमीबा, इसके अंदर न्यूक्लियस है, गॉजी बॉडीज हैं, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है एंड दे आर अदर ऑर्गेनल्स। तो इसका जो सारा अंदर वाली बॉडी है ना, इसका सारा अंदर वाला पार्ट, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। वैसे अब साइटोप्लाज्म हम साइटोप्लाज्म ऑफ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको साइटोप्लाज्म के बारे में समझाया है। सही है। तो बेसिकली कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस में पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेल है, इसके अंदर आपके पास जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एंड आरएनए। सही है। ये आपका हेरिडिटी मटेरियल है, डीएनए या फिर आरएनए। अब होगा क्या कि ये जो लेयर है ना, दिस लेयर विल बी रिमूव्ड। ये लेयर रिमूव हो जाएगी एंड द डीएनए विल रेप्लिकेट इटसेल्फ। डीएनए अपनी कॉपी बना लेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा। डीएनए विल रेप्लिकेट इटसेल्फ and it will start moving in opposite poles। अभी अपोजिट पोल्स में कैसे मूव करेगा, ये हमारा आगे का टॉपिक होगा व्हेन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, ये ये आपका सेल है एंड दिस इज योर जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए जो है, ये लेयर रिमूव हो जाएगी न्यूक्लियस की, और ये जो डीएनए है, ये जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा, अपनी कॉपीज बना लेगा एंड देन ये अपोजिट पोल्स पे मूव करना, मतलब ये वाला यहाँ पे एंड ये वाला यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। इट विल स्टार्ट मूवमेंट ऑन अपोजिट पोल्स। सही है। माइटोसिस की जब आप बात करोगे, बेसिकली होता क्या है माइटोसिस में, एक ह्यूमन सेल की बात करते हैं। जब हम ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सही है। एक ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अब यहाँ पे क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स भी होंगी और मदर सेल्स होंगे, तो इसका डबल अब आप 92 काउंट करोगे, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स भी होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डॉटर सेल्स के बारे में बताया था, तो वहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स भी होती है, मदर सेल्स भी होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जिसमें 46 मदर सेल्स होंगे और 46 सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। टोटल विल बी 92। ये है मदर सेल। सही है।
अब यहाँ पे माइटोसिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 सेल्स विल बी डिवाइडेड। यहाँ पे आपके पास 2 सेल्स डिवाइड होके बनेंगे। एक बनेगा आपके पास डॉटर सेल, डॉटर सेल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, एंड दूसरा बनेगा आपके पास पेरेंटल सेल, और वो भी 46 क्रोमोसोम से कंपोज होगा। ये हमने माइटोसिस की बात की। माइटोसिस में क्या है, एक ह्यूमन में मदर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, सही है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि सिस्टर क्रोमेटिड्स भी होते हैं, डॉटर सेल्स भी होते हैं, तो टोटल 92 होंगे। 46 फ्रॉम मदर सेल, लाइक फ्रॉम पेरेंटल सेल, एंड देन 46 वुड बी डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल। अब 46 आप इनको डिवाइड करोगे 92 को, तो आपके पास 46 डॉटर सेल्स बनेंगे एंड 46 पेरेंटल सेल्स आपके पास मिलेंगे आफ्टर डिवीजन। ये माइटोसिस की बात है। जब आप बात करोगे मेयोसिस की, तो मेयोसिस में क्या होता है, मेयोसिस में होते हैं 4 डॉटर सेल्स। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है एंड मेयोसिस में 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है, सही है। 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, जिसका मतलब ये है कि अगर टोटल सेल्स 92 है आपके पास, तो आपके पास यहाँ से 4 सेल्स डिवाइड होंगे, 1 2 3 एंड देन 4। ये 4 सेल्स बनेंगे एंड ईच सेल विल कंपोज 23 क्रोमोसोम्स। यहाँ पे 23 होंगे, यहाँ पे 23 होंगे, यहाँ पे 23 होंगे एंड यहाँ पे 23 होंगे। तो टोटल कितने थे, 92, जो कि सिस्टर क्रोमेटिड्स और मदर सेल्स थे। वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हुए एंड हर डॉटर सेल 23 और 23 23 एंड 23 का होगा, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल है, दिस इज स्पर्म एंड दिस सेल इज ओवा। तो ये दोनों जब फ्यूज होंगे तो आपके पास एक नया सेल बनेगा, 23 और 23 को कंबाइन करके एक नया सेल बनेगा विच वुड बी ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, और वो आपके पास बनेगा जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल, सही है। तो ऐसे एक नया ह्यूमन बीइंग फॉर्म होगा, सही है। अगर हैप्लॉइड की बात की जाए तो हैप्लॉइड हमेशा हैप्लॉइड सेल जो होते हैं दे आर कंपोज ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, जैसे हमने यहाँ पे बात की है। और अगर डिप्लॉइड की बात की जाए तो जैसे हमने माइटोसिस में बात की थी, डिप्लॉइड में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, सही है। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ द मेयोसिस कि जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होगी। अगर माइटोसिस की बात करेंगे तो माइटोसिस में क्या होगा, ये मैंने मेयोसिस का एग्जांपल दिया था। माइटोसिस में क्या होगा कि बेसिकली द न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये आपका न्यूक्लियस है किसी भी सेल के अंदर, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सही है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा एंड ईच 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 पार्ट विल हैव 46 क्रोमोसोम्स, सही है। जैसे अगर ये आपका यहाँ पे डीएनए है, यहाँ पे डीएनए है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। फॉर दीज द बिलो 2 आर नॉन सिस्टर, सही है। इनके लिए जो नीचे वाली 2 है ना, ये दोनों स्ट्रैंड्स ये नॉन सिस्टर होंगी, बिकॉज अब तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया ना। अब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी उनके लिए दूसरी वाली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। तो ये आपकी हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इनके लिए ऊपर वाली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी, बिकॉज आफ्टर डिवीजन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हो गए, न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई, सही है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कब से क्रोमोसोम्स 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 बोल रही हूँ, तो क्रोमोसोम्स वर्ड बेसिकली दिस इज अ कंप्लीट टॉपिक कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, एंड विल बी स्टडिंग इट राइट नाउ। अब बेसिकली जो क्रोमोसोम्स हैं, द वर्ड क्रोमोसोम्स, ये chromosomes are the one which I'm talking about since the past like 6 to 7 minutes। और मैंने बोला कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 92 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए, आपके डीएनए से विच इज योर जेनेटिक मटेरियल, उससे एंड हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं क्रोमोसोम्स।
सही है। अब बेसिकली आपके पास एक क्रोमो जो है ना, द वर्ड क्रोमो मीन्स कलरफुल एंड द वर्ड जोम्स मीन बॉडी। तो कलरफुल बॉडीज का मतलब है बाय वर्ड। एंड इसके पास डीएनए के पास एबिलिटी होती है टू मेक कॉपीज, राइट। जैसे मैंने पहले बताया कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, जाहिर है उसके पास एबिलिटी है टू मेक इट्स कॉपीज, तभी तो आपको रेप्लिकेट करेगा। क्रोमोसोम्स इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है इन दिस वे। सही है। अब क्रोमेटिन की बात कर रही थी मैं। क्रोमेटिन उन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं, लाइक इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन, जब तक वो डिवाइड नहीं हो जाता। अंटिल द जेनेटिक मटेरियल गेट्स डिवाइडेड, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। सही है। डिवीजन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ डिवीजन, द जेनेटिक मटेरियल विल गेट थिक। जेनेटिक मटेरियल जो है ना, वो थिक हो जाएगा एंड द इट विल बिकम परमानेंट। उसको आप बोलते हो क्रोमोसोम्स। सही है। जेनेटिक मटेरियल जो कि डिवीजन के टाइम पे थिक हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम्स। अब बेसिकली हुआ क्या था, 1882 में एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट आए थे, हु वाज नोन एज वॉल्टर फ्लेमिंग। अब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि क्रोमोसोम्स जो है ना, क्रोमोसोम्स आर कलरफुल बॉडीज, जिसकी वजह से उन्होंने इनका नाम क्रोमोसोम्स रखा। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि क्रोमोसोम्स आर कलरफुल बॉडीज, वेयर इज ऐसा नहीं है। उन्होंने इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर दिया। इन एक्चुअल क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, क्रोमोसोम्स आर ट्रांसपेरेंट बॉडीज, क्रोमोसोम्स का कोई कलर नहीं होता। सही है। अब क्रोमोसोम्स को आप डाई करवा सकते हो टू बी ऑब्जर्व्ड, लाइक डाई हो सकते हैं टू बी ऑब्जर्व्ड, बट इट डजंट हैव एनी कलर नेचुरली। सही है। क्रोमोसोम्स के दो मेजर सेंट्रोसोम्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं बल्कि, दो मेजर पार्ट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। एक होता है आपके पास सेंट्रोसोम एंड द नेक्स्ट वन इज जीन। अब बेसिकली सेंट्रोसोम जो होता है, इट कैन नॉट ऑलवेज बी इन द सेंटर, इट डिपेंड्स ऑन द क्रोमोसोम। फिर जीन जो है, दैट इज द यूनिट ऑफ डीएनए। जीन आपके पास डीएनए का यूनिट होता है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। सही है। ये जीन के अंदर आपकी सारी की सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पाई जाती है। सही है। अब सेंट्रोसोम की जब हम बात कर रहे थे, सेंट्रोसोम फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया दिस इज योर जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे ये सेंट्रोसोम होता है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर बार सेंट्रोसोम बीच में ही हो, दैट डिपेंड्स ऑन द क्रोमोसोम। देन जीन इज समथिंग लाइक हेयर, ये होता है अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक सेगमेंट होता है जीन, इसको आप यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। This was all about today. We have studied mitosis and meiosis in brief. अब उनके phases होते हैं telophase, metaphase, anaphase. All of those we'll be studying in the next video. And बाकी मैंने आप लोगों को chromosomes के बारे में भी बता दिया.